हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ ER प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमएट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 का जियोग्राफी जो भूगोल है उसका दूसरा अध्याय है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, यानी गति करता है वो, और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पृथ्वी है उसके आंतरिक यानी अंदर का जो भाग है उसमें क्या है? तो पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? उससे पहले क्या आप जानते हैं कि विश्व की जो गहरी खान है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और तथा इसकी जो गहराई है वो लगभग 4 किलोमीटर गहरी है, और तेल की खोज में जो इंजीनियर है वो 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी की जो केंद्र है उस तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मुश्किल है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग देखो, चित्र में 2.1 में भारत जो पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग दिखा रखा है, जिसमें आंतरिक क्रोड है, सबसे नीचे क्रोड है, बाह्य क्रोड, फिर सीमा है, ऊपर क्रोड मेटल है, और फिर मेंटल है और उसके ऊपर परपटी है, और स्थलमंडल है उसके ऊपर परपटी है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है, जो कि चित्र 2.1 में दिखाया गया है। तो जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है उसकी सबसे ऊपरी जो परत है उसको परपटी कहते हैं, और यह सबसे पतली परत होती है, और यह महाद्वीपीय जो सममिति है उसमें 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय जो संहति है वो मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl या फिर C माने होता है सिलिका और L माने एल्यूमिनियम, तो Cl बोलते हैं या ये कहा जाता है। महासागर की जो परपटी होती है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, तो जो सभी इसलिए इसे सीमे यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम सीमे कहते हैं, कहा जाता है। परपटी के जो ठीक नीचे की जो होते हैं उसे मेंटल बोलते हैं, और जो क्या है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, और इसकी जो सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको क्रोड बोलते हैं। तो चित्र 2.2 में महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी दिखाई गई है कि वो कहाँ कहाँ पर है। आगे क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है, और 16% मेंटल है एवं 83% हिस्सा जो है वो क्रोड है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है। इसकी त्रिज्या जो है लगभग कितनी है, 3500 किलोमीटर है, और यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है, तथा इसे निफे यानी निकिल और फेरस कहते हैं। और केंद्रीय जो क्रोड है उसका जो तापमान है एवं जो दाब है वो काफ़ी ऊंची यानी बहुत ज़्यादा है। शैल तथा खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, और पृथ्वी की जो परपटी है बनाने वाले जो खनिज हैं पदार्थों हैं उनके किसी भी प्रकृति पिंड को शैल कहते हैं। जो शैल है वो विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से जो शैल है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अग्नि है यानी इग्निश हो गई, इग्निश शैल, दूसरा है अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल, और तीसरा है कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक शैल। ये 3 तरीके की शैल है। जो द्रवित मैग्मा है, लिक्विड जो है मैग्मा वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने जो शैल है उसको आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, और जो आग्नेय शैल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अंतर्भेदी शैल और एक होते हैं बाहरी भेदी शैल। साइड में लिखा हुआ है शब्द की उत्पत्ति। तो जो इग्निस है वो लेटिन शब्द है, और इग्निस का अर्थ है अग्नि, और सेडिमेंट्री जो है लेटिन शब्द है जो सेडिमेंटम, और जिसका अर्थ है स्थिर, और जो मेटामॉर्फिक है वो ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फस जो है उसका जिसका अर्थ है रूप में परिवर्तन। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? तो वास्तव में आग की तरह जो लाल जो द्रवित मैग्मा होता है वो ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है, और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो जो परपटी है उस पर इस प्रकार के जो बने शैल है उसको बारही भेदी अग्निशय शैल कहते हैं, और इसकी जो संरचना है वो बहुत महीन दानों वाली होती है। और उदाहरण के लिए बेसाल्ट जो होता है, दक्कन का जो पठार बेसाल्ट है शैलों से ही बना है। जो द्रवित मैग्मा है वो कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडी हो जाती है, और इस प्रकार के बने जो शैल है उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है, और ग्रेनाइट ऐसे ही शैलों का एक उदाहरण है।
लेई, मसालों तथा दानों का जो चूर्ण है वो बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। शब्दावली। जीवाश्म क्या है? तो शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे एवं जो जंतु हैं उनके अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। अब शैल लुढ़क कर चटक कर एवं एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। और ये जो अवसाद है वो हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और जमकर दिए जाते हैं। और ये क्या है? अदृढ़ अवसाद दबकर क्या होते हैं एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की जो शैल होती है उसको अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो बलुआ है, पत्थर है, रेत के दानों के जो दोनों से बनते हैं, इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं में जो जीवाणु हैं जो कभी इस शैल पर रहते हैं वे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अग्नेय एवं अवसादी जो शैल है वो उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं और उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.3 में कायनित शैल में परिवर्तन अवसादी शैल दिखाए गए हैं। आगे, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और कठोर शैलों का उपयोग क्या सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है और आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जो पिट्ठू है, जो चिबिड्डी या स्टापू एवं किटकिट जो है, 5 पत्थर की गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी या माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ करके सीखें। तो अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित इकट्ठा करना है और पता लगाना है कि किन शैलों से बनी है और 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। जैसे लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद जो संगमरमर है उससे बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं जो निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की जो शैल चक्रीय है तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो द्रवित मैग्मा है वो ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है और ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर स्थान से दूसरे स्थान क्या है उस पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करता है और ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय शैल और अवसादी जो शैल है वो कायांतरित शैल में बदल जाते हैं और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण जो कायांतरित शैल है वो पुनः पिघलकर द्वारा जो द्रवित मैग्मा है वो बन जाता है। तो यह द्रवित मैग्मा जो है वो पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को शैल चक्र बोलते हैं। तो दिखाया गया है चित्र में, मैग्मा से अग्नेय शैल से अवसाद से अवसादी शैल, उसके बाद कायांतरित शैल, फिर वापस मैग्मा। आगे आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं और अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ जो नमूने हैं उसको एकत्रित कीजिए। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित जो रासायनिक मिश्रण है होता है। और खनिज जो है मानव जाति के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। और इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।